हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1 साल से 2 साल के बेबी का फ्रॉक की वीडियो लाए हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताएंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। मैं ये नीचे घेरे से बनानी शुरू कर रही हूँ। तो मैंने इसमें 159 फंदे डाले हैं और ये जो मेरा डिज़ाइन है जो मैं घेरे में डालूँगी, ये मेरा डिज़ाइन 12-12 फंदों के मल्टी का है और मैंने 2-2 फंदे दोनों तरफ एक्स्ट्रा लिए हैं। ये मैंने 4-8 सिलाई उल्टी उल्टी दोनों तरफ से बना ली हैं और अब डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो चलो देखिए, पहला फंदा मैंने स्लिप किया, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे करते हुए जाली डाली, फिर मैंने 3 4 5 फंदे जाली सहित बनाए हैं। फिर यहाँ पे आप देखो कि ये 2 फंदों को इस तरह से लेके यूँ पलटने हैं। पलटने के बाद 3 का 1 बनाना है। फिर मुझको 1 2 3 4 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ करते हुए सीधी तरफ से जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ करा, जाली डाली। फिर मुझको 5 फंदे बनाने हैं, जाली सहित 5, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे इसी तरह से हमको ये फंदे पलटते हुए 3 का 1 बनाना है। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 फंदे बना लिए, धागा अपनी तरफ करा, जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ करा, फिर जाली डाली। जाली डालने के बाद मुझको जाली सहित 5 ही फंदे बनाने हैं। इस तरह से 5 फंदे हो गए। फिर इसी तरह से 1 फंदे को पलटो, दोनों को पीछे से 3 का 1 बनाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी ही बनानी है। ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है, ध्यान से देखना आप। इस तरह से फिर 1 2 3 4 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ, जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली डाली, फिर 3 4 5 फंदे बना लिए। फिर इसी तरह से 2 फंदे लेने हैं और इस तरह से पलट के ऐसे घटाने। मतलब ये एक डिज़ाइन के बीच में केवल मेरे 12 ही फंदे हैं। ये 12-12 फंदों का डिज़ाइन है। और चलो मैं इस सिलाई को पूरी कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर आपको आगे बताऊँगी। देखो, ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और लास्ट में जाली डाल के ये 2 फंदे मुझको सीधे ही बनाने। मेरी पहली सिलाई ख़त्म हुई। अब दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की, ये हमको पूरी उल्टी उल्टी ही बनानी है। पूरी उल्टी कंप्लीट करके जब मैं आपको बताऊंगी। देखो, हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब डिज़ाइन की 3rd रो है, मतलब तीसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करा, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करा, जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे। अब फिर हमें यहाँ पे दोनों फंदों को ऐसे पलट के पीछे की तरफ से घटाते हुए 3 का 1 बनाना है। फिर हमको 1 2 3 4 फंदे बनाने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करा, जाली डालते हुए, फिर धागा अपनी तरफ करा, जाली डालते हुए, फिर यहाँ पे 2 3 4 फंदे सीधे।
फिर इसी तरह से धागा पीछे रख के 3 का 1, फिर 1 2 3 4, फिर धागा आगे जाली डालते हुए सीधा फंदा, फिर धागा आगे जाली डालते हुए 4 फंदे बनाने हैं, 2 3 4, फिर 2 आगे से सिलाई डाल के इस तरह से पीछे की तरफ से 3 का 1, फिर यहाँ पे हमें 4 फंदे बनाने हैं, 2 3 4, धागा अपनी तरफ, फिर जाली डालते हुए, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए 4 फंदे, फिर ऐसे 2 फंदों को ऐसे पलटना, फिर पीछे से 3 का 1 बनाना। इसी तरह से ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। डिजाइन हमारा दिखाई देने लग गया है, ये देखो। और उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी ही उतारनी है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो मैं ये पूरी सिलाई उतार के उल्टी सिलाई उतार के तब आपको बताऊंगी। देखो डिजाइन की 6 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब ये 7वीं सिलाई, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना, धागा अपनी तरफ करते हुए 5 फंदे सीधे, फिर इसी तरह से 3 का 1 बनाना है, फिर 1 2 3 4 फंदे बुने, धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए सीधा फंदा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली डाल के 4 फंदे। इसी तरह से ये डिजाइन बनता रहेगा। और बस डिजाइन इतना ही है ये, इसी तरह से ये बनाया जाएगा। जब ये मेरी 6 जालियां हो जाएंगी, जैसे ये जाली पड़ रही हैं 1 2 3, चौथी जाली मैंने डाली है, फिर उसके बाद 9वीं सिलाई पे जाली आएगी तो मेरी 5 जाली हो जाएंगी, फिर 11वीं सिलाई पे 6ठी जाली हो जाएगी। 12 सिलाई पूरी करके तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे इसमें क्या करना है। वैसे इसी तरह से बनाते हुए जाना है। देखो अब हमारी ये 6 जालियां पूरी हो गई हैं डिजाइन की, 1 2 3 4 5 और 1 6 जालियां हमारी पूरी हो गई हैं। और अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। जब हमारी तीन सिलाई इधर और 3 सिलाई उधर, दोनों तरफ मतलब उल्टी उल्टी बन जाएंगी, तब मैं एक बार आपको फिर दिखाऊंगी। इसी तरह से ये डिजाइन आपको डालते रहना है इसी तरह से। अब ये उल्टी उल्टी मुझको इधर भी 3 सिलाई करनी है और इधर भी, मतलब 6 सिलाइयाँ बनानी हैं, दोनों तरफ से उल्टी ही उल्टी। तब मैं उसके बाद आपको आगे बताऊंगी। अब देखो मेरी ये 3 गांठ इधर और 3 उधर, ये पूरी हो गई है। ये मेरा पूरे ही घेर में इसी तरह का डिजाइन बनेगा। पहले ये 6 जालियां डालनी हैं, इस तरह से डिजाइन 12-12 फंदों का, और फिर उसके ऊपर ये 3 गांठें बनानी हैं। अब इसके बाद हमें दोबारा से डिजाइन शुरू करना है। देखो पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुन लिया, धागा आगे करते हुए जाली डाल के 4 फंदे बनाने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे फंदा पलट के 3 का 1, फिर यहाँ पे 1 2 3
4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालनी है, फिर धागा अपनी तरफ करते 4 फंदे फिर बनाने हैं, 2 3 4। जो कि हमने डिजाइन यहाँ से पहली फर्स्ट सिलाई से बनाया था, उसी तरह से ये डिजाइन अब दोबारा डलना शुरू करना है। उसके बाद फिर ये 6 जालियाँ बन जाएंगी, तब फिर ये 3 उल्टी सिलाई डालनी है, 3 इधर उल्टी 3 इधर, फिर उसके ऊपर इसी तरह से डिजाइन डालना है। आपको घेर जितना बड़ा बनाना हो लंबाई नाप लेना। मैं तो ये 11 इंच का घेर बनाऊंगी, क्योंकि मैं 1 से 2 साल के बेबी का फ्रॉक तैयार करूंगी, इसलिए मुझे 11 इंच का ये घेर बनाना है। आपको छोटा या बड़ा किसी भी बच्चे का बनाना हो तो वो अपने हिसाब से आप उसकी लंबाई बना लेना। अब मैं ये आगे का और पीछे का दोनों घेर इसी तरह से बना के, जब ये फंदे मैं घेर के घटाऊंगी तब आपको अपनी वीडियो दिखलाऊंगी। अब इतने में ये बनाए लेती हूँ, आगे का भी और पीछे का भी। जब ये फंदे घेर के घटेंगे और आगे की इसकी चोली बनेगी घेर की और पीछे की भी, तब मैं आपको मुड्ढे और गला घटाना सब कुछ दिखाऊंगी। तो देखो हमने ये अब घेर बना लिया है। अब इस घेर को हम बॉडी के लिए मतलब चोली के लिए फंदे सेट करेंगे। पहला फंदा उतारा, 2 का 1 बनाया, फिर 2 का 1 बनाया, फिर 2 का 1 बनाया। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई उतारनी है। उतारने के बाद तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखो हमने सीधी सिलाई उतार ली है। तो इसमें 2 का 1 बनाते हुए हमारे 72 फंदे रह गए हैं। 72 में से हमको 7 फंदे अभी और घटाने हैं। तो ये उल्टी सिलाई पे उल्टे बुनते हुए हमें 7 फंदे और कम करने हैं। 7 फंदे कम करने के बाद फिर हमको सीधी सिलाई पे इसकी जाली डालनी है इस तरह से। हमें इसमें केवल 65 फंदे रखने हैं। 1 साल से 2 साल की बेबी की चोली में 65 फंदे काफ़ी होते हैं आराम से, जिससे कि पहनाने में कोई दिक्कत ना बने। इस तरह से अब हमारी ये उल्टी सिलाई भी पूरी होने वाली है। अब इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर सीधी रो पे ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम इनको गिन लेते हैं कि हमारे कितने फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60 और 6 66 फंदे हमारे बच गए हैं।
तो एक आध फंदे की तो कोई बात नहीं है, एक आध फंदा हम बीच में घटा देंगे। अब हमको इसी तरह से 4 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। ये हमारी 4 मतलब 3 इधर से और 3 उधर से, मतलब 6 सिलाइयाँ हमें बनानी हैं। हमें कुल 65 ही फंदे रखने हैं। एक फंदा हम बीचों बीच आके इसे घटा देंगे। घटाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी फिर कि मेरा घेर कैसा बनके तैयार हुआ है। तो अब ये देखो हमारी चुन्नटें बिल्कुल बढ़िया एकदम बन गई हैं। इस तरह से कितनी सुंदर प्लेटें बनी हैं ये घेरे की। ये देखो ये बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ कमर पे डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। तो जाली बना के हम पहले 2 फंदे बना लेते हैं, फिर धागा ऐसे लपेटा, 2 का 1 बनाया, फिर धागा ऐसे फिर हमने 1 2 3 4 5 फंदे बना लिए, फिर धागा ऐसे लपेटा, फिर 2 का 1 बनाया, फिर 5 फंदे बना लिए, 2 3 4 5, फिर धागा लपेटा, फिर 2 का 1 बनाया, फिर 5 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 जाली लपेटी, फिर 2 का 1। इसी तरह से करते हुए हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और 5-5 फंदों पे जालियां डालनी हैं। 4 5 2 3 4 5, फिर जाली डाली, 2 का 1 करा, 1 2 3 4 5, फिर जाली डाली, फिर 2 3 4 5, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 करा, 2 3 4 5, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 3 4 5, लास्ट वाला फंदा उतार लिया। अब उल्टी सिलाई को बिल्कुल उल्टी बनानी है। अब देखो हमने ये जाली भी बना दी है इसमें, और अब हमको ये ऊपर की बॉडी बनानी है। तो बॉडी में हमने ये यहाँ से गले की पट्टी बनानी है 7 फंदों की, और हमने ये हमारे पड़त में 66 फंदे हैं, तो 30 फंदे तो हमने इधर सीधे बुन लिए और 30 ही इधर के रख दिए, और ये 7 फंदे हमारे 6 फंदे हमारे पट्टी के रहेंगे। तो हमें पहले ये भाग बनाना है, फिर ये बनाना है। दोनों भागों को एक साथ बनाते हुए चलना है। तो हमने 7 फंदे यहाँ से उठाने हैं, यहाँ से एक फंदा, दो फंदे, तीन फंदे,
4 फंदे, ये 5 फंदे, और ये 6 फंदे, और ये 7। सात फंदे हमने ये पीछे से उठा लिए, तो 7 इधर हैं ये हमारे सिलाई में और 7 ही इधर हैं। अब हम इन्हें इस तरह से अलग अलग भाग को यहाँ पे हम दूसरी ऊन जोड़ लेते हैं और बनाते हुए जाना है। ये यहाँ पे हमको ऊन जोड़नी है। हाथ क्यों ला रहे हो अपना, वीडियो चल रही है। ये इस तरह से हम यहाँ पे धागा जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। ये धागा हमने जॉइंट कर लिया, धागा अपनी तरफ करा, और ये फंदे हमें 7, 3, 4, 5, 6 और एक 7 फंदे हमें पट्टी के रखने हैं। फिर पूरी सिलाई हमें सीधी ही बनानी है इस तरह से। इस तरह से अब ये हमारे 37 फंदे इधर हैं और 37 ही फंदे उधर हैं, मतलब बीच बन गया हमारा। पट्टी के फंदे छोड़ के 30-30 फंदे हमारे हो गए। तो इसी तरह से हमें ये 2 इंच तक गला हमारा बन गया है। इस पट्टियों को ऐसे ही बनाते हुए हम सीधे ऊपर तक चलेंगे। अब ये हमारा गला शुरू हो गया है और ये यहाँ से हमें यहाँ से 1.5 या 2 इंच तक बनाना है। फिर हम इसके मतलब शोल्डर घटाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। देखो, अब मैंने ये यहाँ से और यहाँ तक 1.5 इंच के करीब कर लिया है, और 1.5 इंच के बाद ये पट्टी में भी मैंने एक काज बना दिया है, और दूसरा काज 5 ये लाइन डालने के बाद बनाऊंगी। फिर काज बनाने के बाद फिर 5-6 सिलाई इसी तरह से करने के बाद गला घटाऊंगी। तो अब पहले मैं आपको मुड्ढे घटाने बता रही हूँ। तो आपको इस तरह से 2 का 1 बनाना है, फिर 2 का 1 बनाना है, फिर 2 का 1। ये हमारे 3 फंदे घट गए। एक फंदा हम और घटाते हैं, 4 फंदे हो गए। अब हमें पूरी सिलाई इसी तरह से करनी है। ये पूरी सिलाई इसी तरह से उतारनी है। फिर उधर से हमें 4 फंदे
दूसरी तरफ के मुड्ढे के घटाने हैं। इसी तरह से मुड्ढे घटा के फिर हमें 1.5-2 इंच इसी तरह से प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद फिर हमको इसमें गला, गोल गला घटाना है और गोल गला घटाने के बाद फिर पीछे का परत भी और ये भी दोनों आपस में जॉइंट कर देने हैं। इसी तरह से हमारा ये बेबी फ्रॉक 1 साल से 2-2.5 साल तक के बच्चे का तैयार होगा। अब हमारी ये पूरी सिलाई पूरी हो गई है। इधर भी हमें 4 फंदे ये पूरी हो गई है। इधर भी हमें 4 फंदे ही घटाने हैं। 1 2 3 4 फंदे हमने इधर घटा दिए। अब अपनी इसी तरह से हमें अब ऊपर को सीधा बनाते हुए जाना है और जब तक कि इन मुड्ढे के जो हमने फंदे घटाए हैं उनके फंदे जब तक बुनने हैं तब तक कि 2.5 या 2 या 2.5 इंच के मतलब ये मुड्ढे हमारे, ये देखो ये हमारा गला चल रहा है। चलो मैं ये पूरी सिलाई उतार के आपको हाफ हाफ करके दिखाती हूँ। ये देखो ये मेरी इस तरह से चल रही है। दोनों एक साथ बनाती हुई आ रही हूँ मैं, अलग अलग नहीं बना रही कि कभी ये छोटा बड़ा हो जाए परत, इसलिए मैं एक साथ ही बनाती हूँ। तो ये जब तक मेरे ये मुड्ढे, ये वाले मुड्ढे ये जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक 1-1.5 इंच के लिए हैं, इनसे ऊपर 2.5 इंच के करीब मुझको बनाना है। 2.5 इंच के बाद फिर मुझे ये गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग करने के बाद ऊपर बनाना है। तो तब तक के लिए मैं आपको जब दिखलाऊंगी जब मेरे मुड्ढे ये 2-2.5 इंच के हो जाएंगे। इतने मैं इसको बनाए लेती हूँ। अब देखो हमने ये मुड्ढे इतने बना लिए दोनों तरफ के। पहले ये 1.5-2 इंच यहाँ से बनाए और यहाँ से मैंने करीबन 3 इंच के करीब ये मुड्ढे बनाए हैं। चलो मैं नाप के देख लेती हूँ ये क्या इंच के हैं। ये मेरे 3 इंच के हैं। ये 3 इंच के मैंने मुड्ढे बना लिए हैं, इधर भी और इधर भी। ये मेरे पूरे 3 इंच के हो गए हैं। अब मुझको गला बनाना है, तो अब ये गला बनाओ। हमें गला कैसे बनाना है, ये इस तरह से इधर से आप फंदे बुनो, बुनते हुए हम पहली सिलाई ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि मुड्ढे हमें इधर से छेकने हैं। अगर हम इधर से छेकेंगे इस तरह से। अब हम इधर के मुड्ढे बनाएंगे पहले।
गला बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। ये हमारे 3 फंदे हो गए, हमने घटा दिए। फिर हम सारे फंदों को इसी तरह से बनाए लेते हैं। फिर ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से उतारनी है। सीधी सिलाई पे आ गए हम। अब हमको 2 फंदे घटाने हैं। एक, पहली बार 3 घटाए थे, अब के हमने 2 घटाए। फिर हमें पूरी सिलाई इसी तरह से पूरी करनी है। अब ये हमारी सीधी सिलाई आ गई है। ये भी हमें इधर से ऐसे ही बनानी है। अब हमको उल्टी सिलाई पे फिर एक फंदा इधर से घटाना है। अब ये सीधी सिलाई भी इसी तरह से उतारनी है। पहले हमने 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाया। अब हमको एक एक करके ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे 19 फंदे हैं। तो 19 फंदे में से अभी हमें 2 मतलब और 1 फंदा और घटाना है। फिर हमारा मुड्ढा पूरा हो जाएगा। हमको ये फंदा, 1 फंदा और घटाना है। तो ये हमारे अब इसमें 18 फंदे बचे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18 फंदे हमारे बच गए हैं। अब हमें जैसे कि इधर से मैंने गला घटाया है, इसी तरह से इधर से घटाना है। अब इस सिलाई को इसमें कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे हमने इसमें बुन लिए। अब हमें गला इधर घटाना है। तो इधर हमें कैसे घटाना है? 2 का 1 बनाया, 2 का 1 बनाया, 2 का 1। इसी तरह से हमें पहले ये 3 घटा दिए, फिर 2 घटाने हैं, फिर एक एक फंदा घटाना है। इसी तरह से घटा के 18 फंदे हमें इसमें रखने हैं। और इन्हें रखने के बाद मैं आपको इतने पीछे का परत तैयार कर लेती हूँ, उसमें भी मुड्ढे उड्ढे घटा के पूरा बना लेती हूँ। और बनाने के बाद जब हम इन्हें जोड़ेंगे, बाजू उजू बना के तैयार करके, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये इतना मैंने आपको यहाँ तक शुरू से लास्ट तक फ्रॉक के बनाने की स्टेप बाय स्टेप सारे बता दिए हैं। और जब ये मेरा परत पूरा हो जाएगा और पीछे वाला भी पूरा हो जाएगा, तब मैं इन दोनों शोल्डरों को एक साथ जॉइंट करूँगी, बाजुओं को जॉइंट करूँगी। बाजू भी बना लेती हूँ, और बाजू में भी इसी तरह से मुझे, जैसे कि ये फंदे डाले हैं, तो बाजू पे भी आगे एक लाइन इसी तरह से डालनी है, बाकी प्लेन बनाना है। तब मैं आपको बताऊंगी। हेलो दोस्तों, देखो हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताई हैं। नीचे का घेर भी, ऊपर की चोली भी, और ये शोल्डर घटाने, गला घटाना, सभी कुछ बताया है। और देखो बाजू पे भी मैंने ये घेरे जैसा ही डिजाइन डाला है दोनों बाजू पे। और ये गला जो है ये कंगूरे वाला बनाया है। तो दोस्तों, अगर हमारे बताने का ढंग आपको अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए ऊन के डिज़ाइन, जैकेट, फ्रॉक, स्वेटर बना के लाती रहूं। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखने के बाद सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।